हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो नई वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी एपीओ की वैकेंसी आई है। ठीक है, टोटल इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी और आप इसका फॉर्म जरूर भरते हैं। जो इसके 16 जो सितंबर से इसके नोटिफिकेशन आया था और 16 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरना, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो जो 16 अक्टूबर है। ठीक है, एक महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो अगर कोई मॉडिफाई करना चाहता है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद अगर कोई करेक्शन करना चाहता है तो 24 अक्टूबर तक कर सकता है। ठीक है, और बाकी सारी यहाँ पे आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो OTR फिर उसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप अप्लाई पे जाके फीस सबमिट होने के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई पे जाके अपना फॉर्म पूरा भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एज का कोई इशू नहीं है, एज काफ़ी है, मतलब 21 साल से 24 साल वाले आराम 21 साल से वो सारी डिटेल हम देख लेते हैं। ठीक है, एज का कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो अंडर रिजर्व कैटेगरी के अंदर है उनको यानी कि 125 रुपये, यानी ज़्यादा फीस नहीं है, आप इसका फॉर्म ज़रूर भर दें। ठीक है, और बाकी जो अनदर जो जो कास्ट है उनके जो वहाँ की जो लोकल कास्ट है तो उसके लिए है, तो उसके लिए जो फीस है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 65 रुपये है, तो बहुत कम फीस है। और बाकी जो हम डिटेल वैकेंसी देख लेते हैं कितनी है। ठीक है, इसके अंदर प्री होगा, प्रिलिमिनरी द एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद में आपको मेंस होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा, मेंस रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत कम वैकेंसी है, 27 वैकेंसी है, बहुत कम। ये तो मतलब काफ़ी कम है, कम से कम 100 से 100 के ऊपर तो होनी चाहिए थी कम से कम। और जो SC के अंदर 67, यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी दे दी है इन्होंने SC की। और ST में 9 वैकेंसी, OBC के अंदर 61, OBC की भी काफ़ी सारी है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी इतनी कम वैकेंसी क्यों दी है भाई, बहुत कम वैकेंसी दी है। ठीक है, EWS की 18 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की 9 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी जो फीमेल के लिए अदर्स ये इधर अलग है। ठीक, तो ये तो वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी कम वैकेंसी है। और ये ग्रुप बी गजिटेड अधिक है, ये गजिटेड पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, गजिटेड पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और लेवल 1 कौन सा, लेवल 8 का पोस्ट है। ठीक है, और सैलरी भी काफ़ी बढ़िया है, 47,000 से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको यूपी के, आप यूपी में आते हो तो ही रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अदर स्टेट से हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में ये फॉर्म भर सकते हैं अपना। ठीक है, और बाकी जो एज की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे आपका यानी एज यानी कि 21 साल से लेके यानी कि 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 21 साल मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल। ठीक है, तो एज का कोई इश्यू नहीं है, 21 साल से 40 साल आप भर सकते हो। अभी आपकी 40 साल नहीं हुई, जो काफ़ी जो हैं जो अभी राजस्थान का APO का दिया है। ठीक है, तो वो ये फॉर्म भर सकते हो। सिमिलर सिलेबस भी सेम ही है, थोड़ा GK आएगा यहाँ पे। हिंदी इंग्लिश मेंस के अंदर जो आपने हिंदी इंग्लिश की तैयारी की थी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश का पेपर आएगा, फिर लॉ का पेपर आएगा। ठीक है, मेंस होगा, रिटर्न में लिखना है। ठीक, प्री में ज़्यादा है, प्री में GK आएगा थोड़ा सा 50 नंबर का, वो देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, तो ये मेंस हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, बाकी इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एज का हो गया। ठीक है, और सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस में एक बार। ठीक है, क्या सिलेबस क्या है इसका, थोड़ा सिलेबस भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करना है यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे, मतलब फ्री तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का आएगा, यानी ये 100, ये टोटल नंबर यानी कि 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, प्री का होगा 150 नंबर का। ठीक है, तो उसके अंदर जनरल साइंस ये जनरल नॉलेज का होगा, पेपर 1 पार्ट 1 है ना, ये 50 नंबर का होगा। और जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर आएगा, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड जोग्राफी और पॉपुलेशन के। ठीक है, और ये 8 क्वेश्चन आएंगे। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट अबाउट द ट्रिप। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको भारत की जोग्राफी पढ़नी पड़ेगी और वर्ल्ड की जोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये जो पॉपुलेशन है यूपी का भी थोड़ा आप देख लेना, ठीक है, वो भी पूछ सकता है, ठीक है, यूपी के बारे में। अब जो लॉ का सिलेबस काफ़ी सही है और आपने पहले भी तैयारी कर चुके होगे आप, ठीक है। 100 नंबर का आपका लॉ आएगा, ठीक है, 100 नंबर का सेकंड पार्ट रहेगा लॉ का, ठीक है। उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता आएगा, बीएनएस आएगा, और बीएसए आएगा, और बीएसएस बीएनएसएस से आएगा, ठीक है, और बीएनएसएस आएगा 2023 का। यूपी एक्ट आएगा रेगुलेशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का। तो यूपी जो रेगुलेशन ये 15 नंबर का, बाकी ये 30 नंबर का आपका बी एन एस आएगा, यानी जो आईपीसी था पहले, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 30 नंबर का आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, और आपने पहले भी तैयारी कर चुके होंगे आप, ठीक है। तो ये 100 नंबर तो आप आराम से कर लीजिए, 50 बच्चे 50 नंबर, 50 नंबर आप यहाँ से तैयार कर लीजिए, ठीक। तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जो जो ये साक्ष्य अधिनियम आ रहा है 20 नंबर का, और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा 25 नंबर का, और यूपी जो पुलिस एक्ट है वो 15 नंबर का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्म आप ज़रूर भर देना, ठीक है। और जो मेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो मेंस में आपके, ठीक है, हिंदी आएगी 100 नंबर की, ठीक है, और और बाकी इंग्लिश आएगी 50 नंबर की, ठीक है, और जनरल नॉलेज आएगा 50 नंबर का, और क्रिमिनल प्रोसीजर 100 नंबर का होगा, साक्ष्य अधिनियम 100 नंबर का, और न्याय अधिनियम, ठीक है, 100 नंबर का। बाकी ये जो एक्ट इसके अंदर, ये बाकी एक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। आयुध अधिनियम 1900, ये लैंगिक अपराध है, ये भी आपने पढ़ा हुआ। पोस्को एक्ट, दहेज प्रथा, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपने पढ़ा होगा। ST एक्ट आपने पढ़ा है पहले, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपने पढ़ा होगा। सूचना पर IT एक्ट है, विस्फोटक अधिनियम है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, और उत्तर प्रदेश का गुंडा नियंत्रण अधिनियम, और गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप, ये अधिनियम है। गोवंश और निवारण अधिनियम है। विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम है, ठीक है, यूपी का। और विदेशियों विषयक अधिनियम है, ठीक है। ये टोटल जो एक्ट हो गए इधर, ठीक है, ठीक है। तो ये 16 एक्ट ये हो गए, ठीक है, आपके। बाकी वो पढ़ने हैं, ठीक है, ये मेंस के लिए पढ़ना है। और प्री में तो आपको 3 ही एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। प्री में तो आपको ये BNS पढ़ना पड़ेगा, BSA पढ़ना पड़ेगा, BNSS पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, ये आपका पढ़ा हुआ है। और अच्छे से इसको और आप MCQ लगा के और प्रैक्टिस करके 100 में से 100 नंबर आप यहाँ पे थोड़े बहुत 10-5 अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पूरे नंबर आप ला सकते हो, ठीक है, ठीक है। और फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 50 नंबर का, ठीक है, यहाँ पे फिर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, इंटरव्यू के बाद में, ठीक। तो यही था जनरल नॉलेज सिलेबस इंडिकेट बोथ आप प्रीलिमिनरी एंड मेंस दोनों का। आपने यहाँ पे जनरल नॉलेज आपका प्री और मेंस के लिए ये यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। ये पूछेगा तो इसको आप तैयारी में कर दें। यहाँ पे इस चैनल पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, जिस नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे आपको फ्री तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ये सिलेबस है, मैं सिलेबस ये इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पे सब देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसका सेपरेट मैं सिलेबस भी डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ये एक्ट सारे हम यहाँ पे यूट्यूब पे कर लेंगे। इसका MCQ प्रैक्टिस मैं पूरी करा दूंगा, ठीक है आपको, और GA वाला पार्ट भी करा दूंगा, और लो वाला भी, ठीक है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे, ठीक है। तो फॉर्म ज़रूर भर देना लास्ट डेट के पहले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।